नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात करते हैं हमारे फिटनेस को लेकर कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं और इस फिटनेस जर्नी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित होती है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा उस पर बात करते हैं और तमाम बड़ी खबरें आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पर आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की कर लेते हैं। दरअसल आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन है और आज पहली पारी में ग्रुप सी की सामान्य ज्ञान की परीक्षा है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन भी है क्योंकि तीसरा दिन है। और देखिए, दूसरी पारी में विज्ञान विषय का एग्जाम होना है, लेकिन पहली पारी में बात करें तो ग्रुप सी की सामान्य ज्ञान की परीक्षा है, तो वहीं दूसरी पारी में विज्ञान विषय का एग्जाम है। तो आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और इस परीक्षा का आज जो तीसरा दिन है, 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। पहली जो पारी है आज की, उसके अंदर सामान्य ज्ञान की परीक्षा है, साथ ही अगर दूसरी पारी की यहाँ पर बात कर ली जाए तो उसके अंदर विज्ञान विषय का एग्जाम है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का भी दिन, क्योंकि आज इसका तीसरा दिन है और 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हॉर्मुज में यूएई के 2 तेल टैंकर पर ईरान का हमले में एक भारतीय नाविक की मौत, 8 अन्य इसमें घायल हुए हैं। यूएई के टैंकर पर तैनात भारतीय की मौत हो गई है। इस हमले में 8 नाविक घायल हुए और साथ ही 4 गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। देखिए, घायलों में 6 भारतीय, 2 यूक्रेनी नागरिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ईरानी क्रूज मिसाइल से हमले का भी दावा, टैंकर मुबासा और भैया को निशाना बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन गलत है, ये स्टेटमेंट यूएई की तरफ से सामने आया। हॉर्मुज के असली गार्जियन हम हैं। ईरान ने ट्रंप के दावे का मजाक उड़ाया है। देखिए, ट्रंप ने जहाजों पर 20% टोल की बात की थी और कहा जा रहा है यूएई की तरफ से कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन हुआ है और वो पूरी तरह से गलत है। हॉर्मुज के असली गार्जियन हम हैं, ये भी उधर से स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है। इसके अलावा देखिए, ईरान ने ट्रंप के दावे का मजाक उड़ाया क्योंकि ट्रंप ने जहाजों पर 20% टोल की बात कही थी। तो हॉर्मुज में यूएई के 2 तेल टैंकर है जिन पे ईरान के हमले की बात सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई है, 8 इसमें घायल हुए हैं। जो घायल हुए उनमें देखिए 6 भारतीय हैं, 2 यूक्रेनी नागरिक हैं और ईरानी क्रूज मिसाइल से हमले की बात सामने आई है। टैंकर मोमासा और भैया को यहां पर निशाना बनाया गया। इसके अलावा यूएई की तरफ से कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन पूरी तरह से गलत है। चलिए अब देखिए, मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर है। फर्स्ट इज फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि इसमें आज क्या कुछ खास है। हॉर्मुज नॉट सो स्ट्रेट, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps on Monday claimed it carried out a 3-phase missile and drone operation targeting U.S. military base in Jordan, Bahrain and Kuwait, saying it destroyed Patriot air defense system, fuel tanks and a strategic FPS radar system at 2 Kuwait air bases। तो देखिए, यहाँ पर जो मंडे की अगर बात करें तो यहाँ पे ये क्लेम किया गया कि जो ये यूएस मिलिट्री बेस है जो कि जॉर्डन में बताया गया है, साथ ही बहरीन में और इसके अलावा कुवैत में, और कहा गया कि इसने डिस्ट्रॉय किया है एयर डिफेंस सिस्टम को। साथ ही द ऑपरेशन डब्ड I4NI was launched in response to recent US military strikes on Iran according to Iranian state affiliated media and IRGC। और देखिए, जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर लॉन्च हुआ है और कहा जा रहा है कि ये एक तरह का रिस्पॉन्स है जो रिसेंटली यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स देखने को मिली, उसके रिस्पॉन्स के अंदर इस तरह का स्टेप यहाँ पर जो है वो उठाया गया है। एंड ईरान सस्पेंड्स यूएस डील ओवर वॉल्यूशन ऑफ सीज फायर, रूल्स आउट सेकेंड राउंड ऑफ टॉक इन पाकिस्तान। और देखिए, ये जो डील हुई थी, आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर जो सीज फायर को लेकर बात हुई थी वो फिलहाल चूंकि टूटी है, तो ऐसे में जो पूरी डील हुई थी उसके बाद यहाँ पर जो सीज फायर है वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट, SIT एंड टेम्पल ट्रस्ट। The Supreme Court on Monday sought a status report from the Uttar Pradesh government's special investigation team, that is SIT, which is probing the alleged embezzlement of donation money at the Ram Temple in Ayodhya। The UP government formed the SIT on June 13। इस पूरे मामले को लेकर जून 13 को देखिए SIT का गठन किया गया था। इसके अलावा अगर आपको जानकारी दें तो यहाँ पर देखिए, स्टेटस रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से मांगी गई है इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अ बेंच ऑफ CJS सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉयमाला बगीची एंड V मोहन हर्ड अ बैच ऑफ PIL रिगार्डिंग द एलीग्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एट अयोध्या राम टेम्पल। तो देखिए, यहाँ पे जितनी भी आपने देखा होगा कि जितनी भी यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली थी अयोध्या राम मंदिर को लेकर, क्योंकि इसके अंदर जो
चढ़ावे की बात है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई थी, उसको लेकर यहाँ पर एक कमेटी जो है SIT जो है उसका गठन भी किया गया और उसके बाद जांच जो है वो की जा रही है। और इस जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिपोर्ट मांगी है यूपी सरकार से। इसको लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। रिटेल इन्फ्लेशन surpasses RBI target to 4.38% in June. Retail inflation climbed to 4.38% in June, mainly due to costlier food items, pushing the rate of price rise above the RBI's medium target of 4%, according to government data released on Monday. This is the first time that real inflation has surpassed the 4% mark under the new series which came into effect from Jan this year. तो यहाँ पर देखिए, अगर इस रेट की बात करें तो ये पहली बार है जब रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ सरपास 4% जो है वो वहाँ तक पहुँची है। और ये जून का जनवरी का जो डेटा है वो हम आपको बता रहे हैं। इस साल का जनवरी से लेकर अभी तक का जो डेटा है वो सामने आया। द बेस ईयर ऑफ द न्यू सीरीज इन 2024 इन जून द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज CPI बेस्ड इन्फ्लेशन रोज टू 4.38 फ्रॉम 3.93%। देखिए, अगर इस रेट की बात करें तो ये पहले 3.93% था मई के अंदर, लेकिन अब जो ये परसेंटेज है इसका बढ़ चुका है और अभी फ़िलहाल की बात करें तो ये 4.38% तक जो है वहाँ पहुँच गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लुक बियॉन्ड नंबर्स, फोकस ऑन पेशेंस इज गवर्नर बागड़े। गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ऑन मंडे डायरेक्टेड पंचायत वाइज मॉनिटरिंग टू अचीव TB फ्री राजस्थान, स्ट्रेसिंग फोकस ऑन पेशेंस ओवर डेटा। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ने मंडे को पंचायत वाइज मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर इसको लेकर एक डायरेक्शन जो है उन्होंने दी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें पेशेंट पे फोकस करना चाहिए, डेटा की बजाय। जो डेटा पे फोकस है उसकी बजाय हमें पेशेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो पूरा मीटिंग है वो TB फ्री राजस्थान को लेकर था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ डायरेक्शंस भी हैं वो दी हैं। Reviewing the National TB Elimination Program at Lok Bhavan, he called for door-to-door identification, accountability of Gram Sevak, stigma removal and ground reality-based efforts। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा कि जिस तरह की ग्राउंड रियलिटी है उस पर जाकर जो ग्राम सेवक है उनको भी ध्यान देना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी की बात की है कि जो ग्राम सेवक है उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर बनती है। साथ ही डोर टू डोर जाके आइडेंटिफिकेशन है, इस तरह के स्टेप जो है वो यहाँ पर उठाने चाहिए। तो कुल मिलाकर एक रिव्यू जो बैठक है वो यहाँ पर की गई थी और इस मीटिंग के अंदर उन्होंने कुछ डायरेक्शन भी दिए हैं, क्योंकि जब हम TB फ्री राजस्थान की बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ग्राम सेवक कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं, साथ ही डोर टू डोर जाकर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट्स को। और उन्होंने एक और बात यहाँ पर कही कि हमें डेटा की जगह जो पेशेंट्स है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित एक और अखबार है सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार। अब आपको इसकी तमाम बड़ी खबरें बताते हैं कि उसमें आज क्या कुछ खास है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सोमवार को क्रिकेट की मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर इतिहास रचा है और देखिए, कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम ने पहले महिला टेस्ट मैच के चौथे और अंतिम दिन मेजबान इंग्लैंड को 270 रनों की विशाल अंतर से शिकस्त दी है। तो काफ़ी बड़ा अंतर ये और इससे शिकस्त दी है। देखिए, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में पहली बार खेले गए इस महिला टेस्ट को जीतकर भारतीय टीम ने इस ऐतिहासिक पल को अपने नाम कर लिया, क्योंकि एक तो इतिहास बनाया और इस ऐतिहासिक पल को टीम ने अपने नाम किया है। देखिए, जीत के लिए मिले 457 रनों के विशाल लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी में 186 रनों पर ही सिमट गई और भारत की ओर से ऑफ स्पिनर स्नेह राणा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 42 रन देकर 4 विकेट चपकाए, जबकि दीप्ति शर्मा, सयानी सदगरी और क्रांति गौड़ को 2-2 विकेट यहां पर मिले। तो कुल मिलाकर यहां पर जो ये इतिहास बना है, इस इतिहास को अपने नाम कर लिया है भारत की बेटियों ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिज़ायर सीज सिफारिश नहीं, काम से मिलेगी पोस्टिंग। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा ने सोमवार को पुलिस अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक में सख्त तेवर दिखाया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में उन्होंने IG और SP को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब अधिकारियों की पोस्टिंग किसी डिज़ायर या फिर सिफारिश के आधार पर नहीं होगी, बल्कि क्षेत्र में किए गए काम और अपराध नियंत्रण के परिणामों पर ये आधारित रहने वाली है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिज़ायर करवाने में माहिर है, लेकिन केवल सिफारिश के दम पर पोस्टिंग हासिल नहीं की जा सकती। तो कुल मिलाकर उनका साफ संदेश है कि डिज़ायर से नहीं बल्कि आपके काम से यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी।
आगे बढ़ेंगे। पंजाब में भाजपा का मिशन आत्मनिर्भर। पंजाब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में भाजपा ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति के तहत मिशन आत्मनिर्भर तेज कर दिया है। देखिए, इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब और हरियाणा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरान दोनों राज्यों के करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें भाजपा की चुनावी अभियान को बड़ी धार मिलने की भी उम्मीद है। और देखिए, प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण पंजाब के 110 साल पुराने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के नए स्वरूप रीडेवलपमेंट का उद्घाटन करना है, जिसे लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया गया। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होने वाला है। और देखिए, रेलवे के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो दिन रहने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे। भारत न्यूजीलैंड संसदीय रिश्तों को मिलेगी मजबूती। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को संसद भवन में न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री एवं कृषि और क्षेत्र विकास के एसोसिएट मंत्री मार्क पैटरसन और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच भारत और न्यूजीलैंड के संसदीय संबंध को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने और आपसी सहयोग को नई दिशा देने पर सार्थक चर्चा हुई है। इसके अलावा देखिए, बैठक में दोनों देशों के बीच में लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंध को और गहरा करने, साथ ही संसदीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति प्रकट की गई। और संसद भवन के दौरे के दौरान न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल को भारत की जीवन संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा और संसद भवन की भव्य वास्तुकला से अवगत कराया गया। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी ये पूरी यात्रा रही। और इस दौरान देखिए, उन्होंने भारत के संसदीय काम को भी समझा कि किस तरह से यहाँ पर काम जो है वो किया जाता है। तो ये तो हमने आपको तमाम बड़ी खबरें बताई कि किस तरह से खबरों के लिहाज से आज का दिन रहने वाला है, और हमने प्रदेशों से जुड़ी भी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुँचाई। लेकिन बात यहाँ पर हमारे फिटनेस की करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को फिट कैसे रखें, क्योंकि बात जब फिटनेस की होती है तो बहुत सारे मिथ जो है वो हम अपने आसपास सुनते भी हैं। लेकिन इस फिटनेस जर्नी में उन तमाम मिथों को साइड में रखकर हमें अपने गोल को अचीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब हम बात करेंगे कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। मेरे साथ में ट्रेनर है अनमोल, इनसे हम बात कर लेते हैं कि अपने आप को फिट रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। क्योंकि सर, आप खुद ट्रेनर हैं, तो जितने भी लोग आपके पास आते होंगे जो जिम ज्वाइन करते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे मिथ भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात उन मिथ पे कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप जब जिम ज्वाइन करते हैं तो बस कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फील होने लग जाती है और आपकी बॉडी 1 महीने में 2 महीने में बन जाती है। क्या ये सच है या फिर इसके अंदर फालतू की जो बातें होती है वो ही ऐड है और कुछ इसमें सच्चाई नहीं है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो मिथ ही है। जहाँ तक आप कंसिस्टेंट रहोगे फिटनेस को लेकर तो उतने ही रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, और जितनी अच्छी आप डाइट लोगे उतने ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, आपको मसल में ग्रोथ मिलेगी। ऑलराइट, अभी आपने कहा कि मसल ग्रोथ, लेकिन फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल तो आती है जब जिम के अंदर, मतलब अब तो चीज़ें बहुत अलग हो गई है क्योंकि फीमेल पे बहुत ज़्यादा अवेयर है। पहले आपने देखा होगा कि जो कार्डियो है उस पर डिपेंडेंट होती थी फीमेल, और जब उनको ट्रेनर बोलते थे कि आप अपने मसल को ट्रेन करिए या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो उससे बचा करती थी। अब कितने चेंजेस आए हैं, और जो फीमेल है उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनमें भी एक मिथ होता है, मिथ ये कि अगर हम बहुत ज़्यादा मसल्स ट्रेन करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो हम समवॉट बॉय की तरह, मेल की तरह जो है दिखने लग जाएंगे, हमारी मसल्स वैसे डेवलप। ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन होता है, तो आप जैसा सोचते हैं कि उस लेवल की बॉडी मसल आपकी ग्रोथ होगी, तो वो तो नहीं होता। पर अगर आप मसल हिट करते हैं, स्ट्रेंथ हिट करते हैं, तो आपकी बॉडी एक परफेक्ट शेप जो फीमेल्स का होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को खुद को ढाल लेती है। इतना कोई वो सा मस्कुलैरिटी नहीं आती जो मेल्स की होती है, क्योंकि उनके हार्मोन्स अलग होते हैं। अच्छा, अभी आपने परफेक्ट शेप की बात कही, क्योंकि लोग जो है परफेक्ट शेप के पीछे भाग रहे हैं। फीमेल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि हर बॉडी टाइप अलग होता है, लेकिन एवरी बॉडी टाइप इज़ ब्यूटीफुल। आपने देखा होगा कि हर फीमेल को चाहिए कि हम आर ग्लास की तरफ जाए, जबकि ऐसा होता है कि सबके जेनेटिक्स अलग है, सबका बॉडी शेप अलग है, तो हर कोई आर ग्लास की तरफ भाग रहा है। लेकिन आपकी बॉडी टाइप अलग है, तो आप उसे कैसे अचीव करें, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हो उतना अपना बेस्ट देना है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके शेप कैसा है बॉडी का और जेनेटिक्स कैसा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। आप उसमें खुद से कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आप सब अपना बेस्ट दे सकते हो। अच्छा, तो फिर आपने बोला कि आप अपने बॉडी टाइप में ही जो बेस्ट है वो दें, तो फिर हेल्दी बॉडी क्या माना जाए कि इतना बॉडी के अंदर फैट होगा तो उससे हेल्दी कंसिडर करें? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि इतना फैट है तो आप हेल्दी हैं, इससे ज़्यादा है तो आप अनहेल्दी है। तो एक जो एक्यूरेट परसेंटेज की अगर हम बात करें वो क्या होता है? आप
ले सकते हैं 14 से लेकर 16 के अंडर में अगर 40% वो फैट परसेंटेज है आपका तो वो एक फिट कैटेगरी में आता है। ओके अच्छा, अब बात यहाँ पे डाइट की कर लेते हैं हम कि डाइट में हमें क्या लेना चाहिए, सुबह की शुरुआत कैसे करें? सुबह की शुरुआत अगर आप अच्छा मील अगर ब्रेकफास्ट में रखते हैं, आपका पूरे दिन का मील रहता है कि आप ब्रेकफास्ट कितना अच्छा करते हैं। अगर ब्रेकफास्ट आपका अच्छा है तो पूरा दिन आपका अच्छा जाने वाला है। जितना आप अच्छा ब्रेकफास्ट रखेंगे उसमें प्रोटीन ऐड करेंगे और कार्ब्स भी बॉडी के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे, फाइबर लेंगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा फाइबर्स के साथ। ये तो आपने ब्रेकफास्ट की बात करी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जब हम उठते हैं उठने के साथ ही क्या करें? गर्म पानी पीना चाहिए या फिर, क्योंकि हम लोग चाय के साथ में शुरुआत करते हैं, या अगर कोई चाय भी पी रहा है तो वो ठीक है या फिर बिल्कुल हटाना चाहिए? चाय मैं तो कहूँगा कि आप चाय को रिप्लेस कीजिए ग्रीन टी से। अगर आप एक बॉडी टोन चाहते हैं तो ग्रीन टी से उसे रिप्लेस कीजिए या फिर ब्लैक कॉफ़ी से, क्योंकि वो आपको एक अच्छा पुश देती है स्टार्टिंग में अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं। ओके अब आपने कैफ़ीन की बात यहाँ पर की कि कॉफ़ी अगर आप पी रहे हो सुबह सुबह तो कैफ़ीन आप ले रहे हो, और आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो जिम में आते हैं वो बहुत अगर हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो वो कॉफ़ी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि उससे आप फोकस्ड रहते हैं। इज़ इट ट्रू? हाँ जैसे, और ये क्या है आपके ब्लड फ्लो को फास्ट करती है। जैसे आपके सेल्स होते हैं जो एकदम आप अर्ली मॉर्निंग जैसे आप उठते हैं तो ब्लड सेल्स को एक्टिव करती है ब्लैक कॉफ़ी। कैफ़ीन यही काम करता है। अगर आप प्री वर्कआउट भी लेते हो उसमें भी कैफ़ीन ही होता है। अच्छा, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी कि अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में ले रहे हो तो अब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेते हो तो फिर? हाँ, एक क्राइटेरिया होता है कैफ़ीन का भी। अगर आप उसके अंडर में कंज्यूम कर रहे हो तो सिर्फ आपको एक वो एक्टिवनेस देगा। तो और प्री वर्कआउट होता है उसमें हैवी कैफ़ीन होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कॉफ़ी की तरफ जाए, मतलब हाई लेवल कैफ़ीन प्री वर्कआउट की तरफ ना जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में साझा की है कि किस तरह से हम अपने इस फिटनेस जर्नी में डाइट का ध्यान रखकर और इन छोटे छोटे स्टेप्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम वो गोल बहुत ही जल्दी अचीव कर लेंगे, जिसका हमें खुद को एक तमन्ना है, जिसका ख्वाब हम सभी देख रहे हैं, तो वो आप बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो आज के इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको जाते जाते छोड़ कर जाते हैं महाकाल की आरती के साथ।